जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप RSCIT का एग्जाम देने वाले हैं तो आज की वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हमने केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? RM, CPU, मॉनिटर या फिर कीबोर्ड? तो बताना है आपको कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा CPU, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका सही उत्तर हो जाएगा। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जरूर याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। या क्या करता है? तो सभी निर्देशों को प्रोसेस करता है। तो सही उत्तर हो जाएगा CPU। दूसरा प्रश्न है, कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कौन सी है? रैम, कैच, ROM, रजिस्टर? तो बताइए कि कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कौन सी है। कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी की बात करेंगे तो ये ROM हो जाएगा। क्या होगा? तो ROM सही उत्तर होगा। ROM का फुल फॉर्म यदि आपसे पूछा जाए तो रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। ROM एक क्या है? तो अस्थायी मेमोरी है। बिजली बंद होने पर भी इसका डेटा सुरक्षित रहता है। तो याद रखेंगे कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कौन सी है? तो ROM हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, और इसके PDF के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। वहां पर आपको सारी PDF मिल जाएगी और 1000 महत्वपूर्ण जो प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं उसकी PDF हम आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। तो जाकर के रिवीजन कर लेना, निश्चित ही बहुत ही फायदा होगा। हूबहू प्रश्न एग्जाम में मिलेंगे। तो प्रश्न है, विंडोज में फाइल हटाने पर वह पहले कहां जाती है? डेस्कटॉप, रिसाइकिल बिन, माई कंप्यूटर, डॉक्यूमेंट? तो विंडोज में फाइल हटाने पर वह पहले कहां जाती है? विंडोज में फाइल हटाने पर वह पहले कहां जाती है? तो विंडोज की बात करेंगे, विंडोज में सामान्य रूप से हटाई गई फाइल पहले रिसाइकल बिन में जाती है। कहां जाती है? तो रिसाइकल बिन हो जाएगा। क्या? तो रिसाइकल बिन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, MS वर्ड में नया दस्तावेज बनाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? Ctrl+O, Ctrl+N, Ctrl+V या फिर Ctrl+S? तो नया दस्तावेज बनाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? MS वर्ड में नया दस्तावेज बनाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए और सही उत्तर बताइए कि MS वर्ड में नया दस्तावेज बनाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। सही उत्तर हो जाएगा Ctrl+N। Ctrl+N दबाने से MS वर्ड में नया दस्तावेज बनता है। तो राइट आंसर हो जाएगा Ctrl+N। जरूर याद रखेंगे। और आप में से बहुत से साथी हैं जिन्होंने अब तक वीडियो लाइक नहीं किया है, निवेदन है आप सभी से जल्दी वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। डेली हमारे साथ जुड़िए, प्रश्न एक भी बाहर नहीं जाने वाला है। प्रश्न है कि MS वर्ड में सेव की शॉर्टकट कुंजी क्या है? Ctrl+S, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+X? तो MS वर्ड में सेव की शॉर्टकट कुंजी क्या है? सेव की शॉर्टकट कुंजी की बात करेंगे तो Ctrl+S हो जाएगा। Ctrl+S वर्तमान फाइल को सेव करने की शॉर्टकट कुंजी है। तो Ctrl+S इसका सही उत्तर होगा। एक्सेल में सूत्र किस चिन्ह से शुरू होता है? प्लस, बराबर, @ तो बताइए कि एक्सेल में सूत्र यानी फार्मूला किस चिन्ह से शुरू होता है? किससे शुरू होता है? तो ये बराबर से शुरू होता है। किससे? तो याद रखेंगे बराबर। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, गलती नहीं करेंगे, जरूर याद रखेंगे। सातवां प्रश्न है, पावर पॉइंट का उपयोग किस लिए किया जाता है? गणना, प्रस्तुति, चित्र बनाना, इंटरनेट चलाना? तो पावर पॉइंट का उपयोग किस लिए किया जाता है? गणना, प्रस्तुति, चित्र बनाना, इंटरनेट चलाना? पावर पॉइंट का जो उपयोग किया जाता है ये प्रेजेंटेशन के लिए। किसके लिए? तो MS पावर पॉइंट का उपयोग स्लाइड आधारित प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है। क्या हो जाएगा? तो V ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। पावर पॉइंट का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। अगला है, इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? तो बताना है आपको कि इंटरनेट का पूरा नाम क्या है। इंटर कनेक्टेड नेटवर्क, इंटरनेशनल नेटवर्क, इंटरनल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड नेटवर्क? तो
इंटरनेट का पूरा नाम हो जाएगा इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेट का पूरा नाम हो जाएगा इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। जरूर याद रखेंगे। ईमेल भेजने के लिए क्या आवश्यक है? ईमेल आईडी, प्रिंटर, स्कैनर, पेन ड्राइव। तो ईमेल भेजने के लिए क्या आवश्यक है? ईमेल भेजने के लिए ईमेल आईडी आवश्यक है। क्या है? तो ईमेल भेजने के लिए ईमेल आईडी जो है ये आवश्यक है। वेबसाइट का पता क्या कहलाता है? यूआरएल, यूएसबी, सीपीयू, लैन। तो वेबसाइट का पता क्या कहलाता है? वेबसाइट का पता यूआरएल हो जाएगा। यूआरएल का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा। क्या होता है? तो यूआरएल का फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जरूर याद रखेंगे। भारत में डिजिटल भुगतान के लिए सबसे लोकप्रिय प्रणाली कौन सी है? यूपीआई, वीजीए, एसएमटीपी, एफटीपी। तो क्या हो जाएगा? भारत में डिजिटल भुगतान के लिए सबसे लोकप्रिय प्रणाली की बात करेंगे तो ये यूपीआई हो जाएगा। यूपीआई का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हो जाएगा। क्या? तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका राइट आंसर होगा। गलती नहीं करेंगे, जरूर याद रखेंगे। भारत की सबसे लोकप्रिय डिजिटल भुगतान प्रणाली क्या है? तो यूपीआई हो जाएगा। ओटीपी का पूरा नाम क्या है? वन टाइम पासवर्ड, वन ट्रांसफर पासवर्ड, ऑनलाइन ट्रांसफर प्रोसेस, ओपन टाइम पासवर्ड। तो ओटीपी का पूरा नाम पूछा गया है। ओटीपी का पूरा नाम हो जाएगा वन टाइम पासवर्ड। क्या होगा? तो ओटीपी का पूरा नाम वन टाइम पासवर्ड हो जाएगा। वायरस से बचाव के लिए क्या उपयोग किया जाता है? एंटीवायरस, पेन, कैलकुलेटर, वर्डपैड। वायरस से बचाव के लिए क्या उपयोग किया जाता है? वायरस से बचाव के लिए एंटीवायरस हो जाएगा। एंटीवायरस की बात करेंगे तो एंटीवायरस कंप्यूटर को वायरस और अन्य हानिकारक सॉफ्टवेयर से बचाता है। तो वायरस से बचाव के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो एंटीवायरस हो जाएगा। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, कंप्यूटर प्रोसेस यूनिट, कंट्रोल प्रोग्राम यूनिट। सीपीयू का पूरा नाम पूछा गया है। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सीपीयू का पूरा नाम हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो सीपीयू का पूरा नाम होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। सीपीयू की बात करेंगे तो सभी गणनाएं और प्रोसेसिंग का कार्य करता है। अगला है रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो हमने आरओएम यानी रोम को बताया था। रीड ओनली मेमोरी जो है ये अस्थाई है और रैम को तभी हमने बताया था कि ये अस्थाई है। क्या है? तो रैम जो है ये अस्थाई है और रोम जो है ये अस्थाई है। रैम का फुल फॉर्म क्या होगा? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। और आरओएम यानी रोम का होगा रीड ओनली मेमोरी। याद रखेंगे। कंप्यूटर को बंद करने की सही प्रक्रिया क्या है? पावर ऑफ, शटडाउन, रिस्टार्ट, लॉग ऑफ। तो कंप्यूटर को बंद करने की सही प्रक्रिया क्या है? कंप्यूटर को बंद करने की सही प्रक्रिया है शटडाउन। कंप्यूटर को सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए शटडाउन विकल्प का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा शटडाउन। कंप्यूटर को बंद करने की सही प्रक्रिया क्या है? तो शटडाउन है। अंत तक जरूर जुड़े रहना है। 35 प्रश्नों में कमेंट करके बताना है कितने प्रश्न आपसे सही हुए, जरूर कमेंट करना है। पीडीएफ का पूरा नाम क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पर्सनल डाटा फाइल, पब्लिक डॉक्यूमेंट फाइल, प्रोग्राम डाटा फॉर्मेट। तो पीडीएफ का पूरा नाम, पीडीएफ का जो पूरा नाम हो जाएगा ये क्या होगा? तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो जाएगा। पीडीएफ का पूरा नाम क्या होगा? तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इसका राइट आंसर होगा। गूगल क्या है? ब्राउजर है, सर्च इंजन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंटीवायरस है। गूगल क्या है आपको बताना है। गूगल की बात करेंगे क्या हो जाएगा? तो गूगल क्या है? गूगल जो है एक सर्च इंजन है। क्या है? तो गूगल एक क्या है? तो गूगल सर्च इंजन है। गूगल क्या है? तो गूगल सर्च इंजन है। याद रखेंगे। इंटरनेट ब्राउजर कौन सा है? क्रोम, एक्सेल, पेंट, वर्ड। इंटरनेट ब्राउजर कौन सा है? इंटरनेट ब्राउजर की बात करेंगे तो ये क्रोम हो जाएगा। इंटरनेट ब्राउजर कौन सा है? तो इंटरनेट ब्राउजर क्रोम होगा। ईमेल में सीसी का अर्थ है कार्बन कॉपी, कंप्यूटर कॉपी, कॉमन कॉपी, सेंट्रल कॉपी। ईमेल में सीसी का अर्थ क्या हो जाएगा? तो ईमेल में सीसी का जो अर्थ है ये कार्बन कॉपी है। ईमेल में सीसी का अर्थ कार्बन कॉपी हो जाएगा। ईमेल में सीसी का उपयोग ईमेल के प्रति दूसरे प्राप्तकर्ता को भेजने के लिए किया जाता है। सीसी का उपयोग क्या किस लिए करते हैं? तो ईमेल की प्रति दूसरे प्राप्तकर्ता को भेजने के लिए करते हैं। अगला है www का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, वेब वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वेब विंडो, वाइड वेब। तो www का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या हो जाएगा? तो वर्ल्ड वाइड वेब इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसकी खोज किसने की थी? तो टिम बर्नर्स-ली। याद रखेंगे, कई बार पूछा गया है। एमएस एक्सेल में पंक्ति किससे पहचानी जाती है? अक्षर, संख्या, चिन्ह या फिर अंक। तो एमएस एक्सेल में पंक्ति
किससे पहचानी जाती है? तो एमएस एक्सेल में पंक्ति की बात करेंगे तो ये किससे? सही उत्तर हो जाएगा संख्या। क्या? तो संख्या हो जाएगा। एमएस एक्सेल में स्तंभ किससे पहचाना जाता है? तो स्तंभ की बात करेंगे संख्या, अक्षर, रंग या फिर चिन्ह। तो स्तंभ जो पहचाना जाएगा ये किससे पहचाना जाएगा? तो एमएस एक्सेल में स्तंभ किससे पहचाना जाता है? तो स्तंभ की बात करेंगे तो ये अक्षर हो जाएगा। क्या होगा? तो अक्षर होगा। ईमेल मित्र किस राज्य की सेवा है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। ई मित्र किस राज्य की सेवा है? ई मित्र की बात करेंगे तो ई मित्र जो है ये किस राज्य की सेवा है? तो ई मित्र राजस्थान सरकार की ऑनलाइन नागरिक सेवा है। किसकी है? तो राजस्थान सरकार। सही उत्तर हो जाएगा। ई मित्र किस राज्य की सेवा है? तो राजस्थान सरकार हो जाएगा। जन आधार योजना किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान, पंजाब, बिहार, हरियाणा। जन आधार योजना, जन आधार योजना ये किस राज्य से संबंधित है? तो जन आधार योजना ये राजस्थान से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो जन आधार योजना राजस्थान सरकार की प्रमुख पहचान और सेवा योजना है। तो राजस्थान सही उत्तर हो जाएगा। कंट्रोल प्लस सी का उपयोग किस लिए होता है? कॉपी, कट, पेस्ट, सेव। कंट्रोल प्लस सी का प्रयोग होता है कॉपी के लिए। किसके लिए? तो कॉपी हो जाएगा। कंट्रोल प्लस वी का उपयोग किया जाता है तो कॉपी, पेस्ट, कट, अंडू। तो कंट्रोल प्लस बी का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस बी का उपयोग किया जाता है किसके लिए? पेस्ट के लिए। कंट्रोल प्लस बी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो पेस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कंट्रोल प्लस एक्स का उपयोग किस लिए होता है? कट, पेस्ट, कॉपी, सेव। कंट्रोल प्लस एक्स का प्रयोग होता है कट के लिए। कंट्रोल प्लस एक्स का प्रयोग किस लिए होता है? तो कंट्रोल प्लस एक्स का जो उपयोग होता है ये कट के लिए होता है। किसके लिए होता है? तो कंट्रोल प्लस एक्स का उपयोग कट के लिए होगा। कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग किस लिए होता है? अंडू, रीडू, सेव या फिर प्रिंट। कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग किस लिए होता है? तो याद रखेंगे अंडू के लिए। किसके लिए? तो अंडू राइट आंसर हो जाएगा। जरूर याद रखेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क का सबसे बड़ा प्रकार कौन सा है? LAN, MAN, WAN, PAN। तो कंप्यूटर नेटवर्क का सबसे बड़ा प्रकार कौन सा है? कंप्यूटर नेटवर्क का सबसे बड़ा प्रकार हो जाएगा WAN यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। WAN सही उत्तर होगा। फुल फॉर्म की बात करेंगे तो वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा। USB का उपयोग किस लिए होता है? डेटा स्थानांतरण, प्रिंटिंग, स्कैनिंग, केबल चार्जिंग। USB का उपयोग किस लिए होता है? डेटा स्थानांतरण, प्रिंटिंग, स्कैनिंग, केबल चार्जिंग। USB की बात करेंगे तो ये डेटा स्थानांतरण हो जाएगा। USB का उपयोग डेटा ट्रांसफर तथा विभिन्न डिवाइस जोड़ने के लिए किया जाता है तो डेटा स्थानांतरण हो जाएगा। USB का उपयोग किस लिए होता है? डेटा स्थानांतरण इसका सही उत्तर होगा। साइबर सुरक्षा का उद्देश्य क्या है? डेटा की सुरक्षा, गेम खेलना, वीडियो बनाना, प्रिंट निकालना। तो साइबर सुरक्षा का उद्देश्य क्या है? साइबर सुरक्षा का उद्देश्य डेटा की सुरक्षा। साइबर सिक्योरिटी का उद्देश्य कंप्यूटर नेटवर्क और डेटा को साइबर हमलों से सुरक्षित रखना है। तो राइट आंसर हो जाएगा डेटा की सुरक्षा। क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण कौन सा है? गूगल ड्राइव, पेन, नोटपैड, कैलकुलेटर। क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण कौन सा है? क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण हो जाएगा गूगल ड्राइव। क्या होगा? तो गूगल ड्राइव हो जाएगा। डिजिलॉकर किस लिए उपयोग किया जाता है? डिजिलॉकर डिजिटल दस्तावेज सुरक्षित रखने के लिए, वीडियो देखने के लिए, गेम खेलने के लिए, ईमेल भेजने के लिए। तो डिजिलॉकर किस लिए उपयोग होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डिजिटल दस्तावेज सुरक्षित रखने के लिए। क्या? तो डिजिटल दस्तावेज सुरक्षित रखने के लिए। RSCIT का पूरा नाम क्या है? तो RSCIT का पूरा नाम हो जाएगा क्या? तो राजस्थान। क्या होगा? तो RSCIT का जो पूरा नाम होगा राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो जाएगा। तो 35 प्रश्न थे। कमेंट कीजिए, बताइए कि 35 प्रश्नों में आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आपसे सही हुए, जरूर कमेंट करके बताएं। और इसकी PDF के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी PDF मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।